करने की घोषणा की है। प्रतिभागियों को जीतने पर प्रत्येक श्रेणी में 5 लाख रुपए तक के नगद पुरस्कार दिए जा सकते हैं। प्रतियोगिता की प्रविष्टियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में एक विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना की घोषणा की थी। सदन के दोनों सदनों में इस साल मार्च में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 पारित किया था। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 44 करोड़ 61 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं संक्रमण से ठीक होने की दर 97.39% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 3 करोड़ 6 लाख 63 हजार से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय 3,99,000 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कल संक्रमित हुए लोगों का 1.27% है। मंत्रालय का कहना है कि देश में कोविड जांच क्षमता निरंतर बढ़ाई जा रही है। अब तक 46 करोड़ से ज्यादा जांच की जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जल्द ही 1 करोड़ 20 लाख 70 हजार से ज्यादा टीके मिल जाएंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। इधर प्रदेश में भी टीकाकरण तेज गति से जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान यहां संक्रमण के 128 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 2390 कोविड संक्रमण के मामले सक्रिय हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस के अवसर पर जगदलपुर में शहीद स्मारक में जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जगदलपुर सीआरपीएफ रेंज कार्यालय में इस अवसर पर एक सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान अतिथियों और जवानों ने वृक्षारोपण भी किया। वृक्षारोपण में साल, शीशम, सागौन, आंवला जैसे उपयोगी पौधों के अलावा औषधीय पौधों और फूलदार और फलदार पौधों के 400 पेड़ रोपे गए। सम्मेलन में सीआरपीएफ के पुलिस उप महानिरीक्षक जगदलपुर रेंज राजीव रॉय ने कहा कि सीआरपीएफ सुरक्षा के अलावा जन सेवा में भी अपना योगदान देती है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ देश सेवा के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है सीआरपीएफ द्वारा। उसी के तहत आज हम लोगों ने भी ये प्रयास का जो स्कूल है इस कैंपस के अंदर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रेंज हेडक्वार्टर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया है। ऐसे ही पूरे हमारे रेंज की जितनी अलग अलग बटालियन हैं उनके भी कंपनी लेवल में, कंपनी स्तर पर हर जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारा लक्ष्य है लगभग 25,000 पेड़ आज पूरे बस्तर जो भी हमारे रेंज का कार्य क्षेत्र है उसमें लगवाएं। सम्मेलन के पहले मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर में सीआरपीएफ मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोरिया में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में रक्तदान किया। कोरिया के चिरमिरी में आयोजित इस शिविर में न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। इसी तरह की एक संस्था से जुड़े इस्माइल खान ने बताया कि उनकी संस्था क्षेत्र में लगातार रक्तदान कर जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराती आ रही है। संस्था स्तर पर काम करने के अलावा संगठन से जुड़े लोग निजी स्तर पर भी लोगों की रक्त की जरूरतों की पूर्ति करते हैं। कोरोना काल में संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्लाज्मा डोनेशन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। मगर समझ लिया है कि बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव जैसे सामान्य ग्रुप भी ब्लड बैंक में ना होने के चलते कई लोग परेशान हो रहे थे। उस सभी को देखते हुए हम संस्था में निर्णय लिए चिरमिरी में ब्लड कैंप करवाएंगे और उसको देखते हुए इस कैंप को करवाएंगे, जिसमें महिलाओं ने भी भागीदारी ली। कोरिया के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि जिले में रक्तदान को प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में जिले के सभी विकास खंडों में ब्लड बैंक की स्थापना करने का लक्ष्य है। रक्तदान से ज्यादा हमारे जनचेतना फैलाए।
मैं आपको बताना चाहूँगा, एक स्वस्थ एडल्ट व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 55 साल के बीच का है, वो 6 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से यदि उसको कोई और समस्या नहीं है, वो स्वयं भी बीमार नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, विदिन 48 घंटे में उसका हीमोग्लोबिन वैल्यू नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर भी जागरूकता कार्यक्रम का एक हिस्सा है। राजनांदगांव शहर में गोबर से बनाए जा रहे वर्मी कंपोस्ट खाद की बिक्री अब अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स माध्यम के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में होगी। इसके लिए राजनांदगांव नगर निगम ने अमेज़न और इंडिया मार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ अनुबंध किया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार गोबर के कंपोस्ट खाद बनाने को प्रोत्साहन दे रही है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि राजनांदगांव नगर निगम अब तक 19 लाख रुपए के खाद का विक्रय कर प्रदेश का पहला नगर निगम बन चुका है। उन्होंने बताया कि जिले में बनी ये खाद पूरी तरह टेस्टेड है और इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राजनांदगांव जिले में प्रदेश में सर्वाधिक गोबर की खरीदी की गई है और इस गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस सुपर कंपोस्ट ये सारा निर्मित कर रहे हैं। और इसमें एक अच्छी पहल राजनांदगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने की है कि उन्होंने इसको जो वर्मी कंपोस्ट है और बहुत ही सस्ते में, ये 10 रुपये में वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है, 6 रुपये किलो में सुपर कंपोस्ट मिल रहा है, तो उसको अमेज़न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो सभी प्लेटफॉर्म हैं उसके माध्यम से बिक्री का प्रयास किया है। हमारे ज़िले में अभी तक लगभग 40,000 क्विंटल वर्मी और सुपर कंपोस्ट बिक चुका है और किसानों में इसको लेकर बड़ा उत्साह है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको देश और विदेश के लोग भी उपयोग करें और ये टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, बहुत ही उपयोगी है। जिन किसानों ने इसका उपयोग किया है वो इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और हमने सभी अनिवार्य टेस्ट भी इसके कराए हैं। नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा है कि पेंडेमिक के समय में लोगों को सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराने के लिए निगम और जिला प्रशासन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का चयन किया है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि खाद के अलावा दूसरे जैविक उत्पाद भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शासन की फ्लैगशिप स्कीम है गोधन न्याय योजना। इसमें जो प्रोडक्ट है हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है, सुपर कंपोस्ट है, सुपर कंपोस्ट प्लस है, उसके अलावा हमारे पास गो कास्ट हमारे पास है, गोबर निर्मित दिए हैं, गोबर से निर्मित गमले हैं और कंडे भी हम बेच रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वर्तमान जो उपभोक्ता है, वर्तमान पैंडेमिक के समय को देखते हुए अधिक से अधिक ऑप्शन चाहता है आदमी, तो हमने इसी को देखते हुए अमेज़न पे उपलब्ध करा दिया है। ये शासन द्वारा जो निर्धारित दर है उस पर राजनांदगांव लोकल में डिलीवरी चार्जेस फ्री रहेंगी और बाकी जगहों पे जो स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस होते हैं अप्लाई होंगे। निगम कमिश्नर ने बताया कि स्व सहायता समूह की स्वच्छता दीदियां गोबर इकट्ठा कर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर अतिरिक्त आय भी कमा रही हैं। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के जरिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के जरिए पानी उपलब्ध कराने का काम शुरू हो चुका है। जांजगीर चांपा जिले में भी चिन्हित गांव में मिशन के तहत मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन को प्रदेश में क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी क्रेडा निभा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में सभी विकासखंडों में गाँव को चिन्हित कर घरों में पानी पहुँचाया जा रहा है। क्रेडा के अधिकारी दीपक साहू ने बताया कि यहाँ के ज्यादातर इलाके आदिवासी बहुल हैं। वन क्षेत्र होने से गांव में बिजली पानी की किल्लत बनी रहती थी, लेकिन अब सौर ऊर्जा का उपयोग कर इस समस्या को दूर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन में इन गांवों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। क्रेडा द्वारा जिले में सर्वाधिक 550 नल संयंत्रों की स्थापना किया जा रहा है। इस योजना के तहत 12 मीटर ऊंचाई के 10,000 लीटर क्षमता के सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रत्येक घरों को 24/7 पानी उपलब्ध हो सकेगा। क्योंकि यह एक शासन की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक घरों को पाइपलाइन की सहायता से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें क्रेडा निरंतर अपना प्रगति बढ़ाया जा रहा है और अभी वर्तमान में 150 नल संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और कोशिश करेंगे कि ये दिसंबर तक हम पूरे इस कार्य को पूर्ण करके ग्रामीणों को इसका लाभ जल्द से जल्द दिला सकें।
ग्राम पंचायत कोटमी सोनार के आश्रित गांव अमेरी और ग्राम पंचायत झिरिया में रहने वाले ग्रामीण बताते हैं कि उनके गांव जंगल के बीच में है, जहां पर हैंडपंप खराब होने पर उन्हें पीने के पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत सौर ऊर्जा पंप लगाया गया है, जिससे उन्हें 24 घंटे मुफ्त पानी मिल रहा है। ग्राम झिरिया में सोलर पंप के माध्यम से बहुत अच्छा पानी मिल रहा है। पहले हैंडपंप खराब हो जाते थे तो नहीं मिलता था पानी। बड़े मेरे में नल पहले लगा था तो उसमें बहुत परेशानी आ रहा था। हैंडपंप था वो टेनने में दिक्कत हो रहा था, बिगड़ रहा था वो। अब सूर्य प्लेट लग गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है, पानी ठीक दे रहा है। पूर्व में यहाँ हैंडपंप था, हैंडपंप जैसे खराब हो जाने से बस्ती जाना पड़ता था लोगों को, या कहीं और दूसरे जगह से पानी लाना पड़ता था। या धनवार एवं आदिवासी, इसके साथ ही अन्य जाति के लोग भी रहते हैं, पर बहुसंख्यक में आदिवासी धनवार लोग रहते हैं। इस योजना का लाभ सब ले रहे हैं। और इस तरह प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन जिंदगी की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक जल को जन सामान्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गजल और भजन की बारीकियों को लेकर विद्यार्थियों को कई जानकारियां दी और भजन गाकर सुनाए। भिलाई में दूरदर्शन समाचार से बातचीत में श्री जलोटा ने कहा कि कोविड महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। श्री जलोटा ने कहा कि लोगों में कोविड के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। श्री जलोटा ने प्रदेश के लोगों से अपील की कि वे सभी टीका लगवाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। वैक्सीन लेना सबको बहुत ज़रूरी है। मैंने दोनों डोज जैसे ही मौका मिला ले लिए। उससे मैं भी सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे दोस्त सुरक्षित हैं, मैं जिनसे मिलता हूँ वो सुरक्षित हैं। लेकिन ज़रूरी यह है कि वो भी तो लें। तो मैं अपील करता हूँ सभी लोग जल्दी से जल्दी दोनों डोज लें। प्रधानमंत्री जी ने तो हाथ जोड़ के कितनी बार कहा है, उनकी बात को समझिए और हम सब की बात को समझिए और टीकाकरण अपनाइए जल्दी से जल्दी। इससे आप अपने को और अपने परिवार को, मित्रों को सुरक्षित करेंगे। श्री जलोटा ने कोरोना काल में कलाकारों की स्थिति और उनके रोजगार को लेकर भी अपने विचार साझा किए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।